हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि व्हाट टू डू वन डे बिफोर योर मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट के लिए जिस दिन आपका मॉक टेस्ट है उसके एक दिन पहले करना क्या है। सुनने में बड़ा वेग लग रहा होगा कि करेंगे क्या, वही पढ़ाई करनी है। बट पढ़ाई करने का एक तरीका होता है जो पैटर्न हमें समझना बहुत जरूरी है। अब अगले दिन मॉक है तो आपको उसके पिछले दिन करना क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन कंसीडर करते हैं क्या क्या चीजें हमारे लिए नेसेसरी है। तो जैसे देखोगे आप तो आपको अपनी टोन सेट करनी पड़ेगी। पहली चीज तो आपका मोमेंटम बन जाना चाहिए। अभी तक आप इतने मॉक्स दे चुके हो, सबको एनालाइज कर चुके हो, तो आपका एक मोमेंटम बन जाना चाहिए कि आपका क्या पैटर्न रहने वाला है अटेम्प्ट करने का। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कैसा एनालिसिस करना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसा बर्ताव रखना है मॉक करते समय। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता है कि आपका पूरा मॉक खराब हो सकता है उन कुछ क्वेश्चंस की वजह से। बट ऐसा एग्जामिनर खेल खेलता है आपके साथ। आपको शुरुआत के कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे दे देगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट दे देगा। उसके बाद के क्वेश्चंस एकदम ऐसे रहते हैं ना जो बहुत इजी रहते हैं। बट आप उस समय अपने आप को डाउट कर लेते हो, अपने ऊपर एक डाउट बना लेते हो कि यार इतना इजी कैसे पूछ सकता है जब शुरुआत में इतना डिफिकल्ट पूछ चुका है। तब आपको लगता है कि नहीं भाई इसमें कुछ झोल होगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। आप उस समय क्या करोगे, इजी क्वेश्चंस में भी उतना ही टाइम कंज्यूम करोगे जितना आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में किया। बट हमें वो चीज करनी ही नहीं है। तो या तो हम एक चीज कर सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को उस समय स्किप कर दें, जो कि बेस्ट तरीका उस टाइम का बेस्ट तरीका यही होता है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस ना लूज हो। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्फिडेंस की बात हम लोग ने ऑलरेडी कर ही ली है। उसके बाद जब हम आते हैं क्लोजेस्ट गैप्स, तो जो आपने प्रीवियस मॉक दे लिए होंगे ना, उसमें आपको मॉक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ अननेसेसरी, जैसे मोस्टली मैंने लीगल रीजनिंग में देखा है बच्चों के जो आंसर्स गलत होते हैं वो दो यस या दो नो के चक्कर में गलत होते हैं। अब उनको लगता है ये हो सकता है या ये हो सकता है, बट हमें उसमें चूज क्या करना है। गो विद द लीगल रीजनिंग जो आपको वहां पे सबसे बेस्ट लगती है और पैसेज में दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया। तो पैसेज में देखने वाली चीज इंपॉर्टेंट है। पैसेज में अगर दे रखा है तो आंसर होगा, नहीं होगा अगर पैसेज में वो चीज नहीं दे रखी है तो पॉसिबिलिटी कम है कि वो यस या वो नो वाला आंसर हो। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको पिछले दिन हैवी स्टडी करने से बचना है। आपको कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आप इतना मगअप हो जाओगे, नया टॉपिक पढ़ोगे फिर नया टॉपिक को रिवाइज करना, ये सारी चीजें उस दिन नहीं हो सकती। तो हमारा मेजर फोकस किस पे रहना चाहिए। सबसे पहली चीज जो जीके मैटर करती है, हमारी जीके बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस रिवीजन मांगती है आपसे। आपने जितने भी अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे उन सब को थॉरली रिवाइज करिए। एक बार अच्छे से सबको गो थ्रू करिए, एक नजर सब पे मार लीजिए। उसके बाद अपने जो आपके लीगल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आपको ट्रिक्स बताए गए हैं, क्या चीजें हैं, क्या लीगल रीजनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनके एक्सेप्शंस हैं। अब देखिए एक पैटर्न होता है, आपको एक्सेप्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोई भी लीगल रीजनिंग का आपको टॉपिक दे देगा, उसके बाद लॉ को डिफाइन करने के बाद उसके एक्सेप्शंस के बारे में बता देगा। अब वहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। अगर हमें एक्सेप्शंस क्लियर हैं तो हम उसको फैक्ट्स में अप्लाई करके क्या करेंगे, सीधे अपना आंसर खोज सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। तो आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जीके के ऑलरेडी हम लोग ने बात कर ली, तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स थे उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की उस टाइम पे जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है प्रैक्टिस करने का तरीका। अब हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है क्वेश्चन की, कि हमने लीगल रीजनिंग का उठाया और उसके 20 पैसेज सॉल्व कर लिए, या फिर जीके उठाया तो जीके का पूरा दिन हमने जीके पे ही दे दिया। ये सारी चीजें नहीं करनी है। हाँ, हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, जब हम प्रीवियस मॉक्स को एक बार उठा के देख लेंगे। प्रीवियस मॉक्स में हम अपनी गलती को रियलाइज कर लेंगे कि अरे ये तो बहुत सिली मिस्टेक्स थी, अब हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। जब हम इस चीज को अपनाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डेवलप करने लग जाता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप मॉक में अच्छा स्कोर कर पाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा होगा, आप दो तीन क्वेश्चन देखते ही घबरा गए, पैनिक हो गए, तो आपके मॉक में भी नंबर गिर जाएंगे। उसके बाद प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी। अब ये चीज पे बात हम हमेशा करते हुए आ रहे हैं। एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। हमको 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हाँ, देखिए एक्यूरेसी मतलब अब
जब हमें कंफ्यूजन होती है ना कि इन दो में से कोई एक आंसर हमें सही लग रहा है, वहां पे चूज करना लेजिट है, वहां पे हमें चूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां पे हमें कंफ्यूजन है कि चारों में से समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा है, और वहां पर भी हम टिक करके चले हैं, तो आपके चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं कि वो आंसर सही हो। मतलब तुक्का लगने को तो किसी का भी लग सकता है, बट ऐसा होता नहीं है अक्सर। फिर उसके बाद थर्ड हमारी है लर्न फ्रॉम मिस्टेक, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको अपनी मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। आपने जो अपने प्रीवियस मॉक्स में जो भी मिस्टेक की है उनको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है जो हमारे दिन की प्रक्रिया रहनी चाहिए और सबको आई थिंक अपनाना चाहिए। आप आराम से मेंटल और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम अच्छे से सारा पूरा दिन अच्छे से खुशहाली की तरह एकदम खुश बीतना चाहिए। क्योंकि आप अगर खुश नहीं हो ना, तो फिर आप अच्छे से कर नहीं सकते, क्योंकि आप पैनिक रहोगे, लड़ाई झगड़ा करे रहोगे, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके मॉक में। तो कामनेस, कंपोजर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें हमेशा हमारे पूर्वज बताते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा ध्यान कर लो, थोड़ा सा शांत बैठ के अपने सांसों पे ध्यान दे लोगे तो आप और अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हमें एक अंदर से कामनेस, कंपोजर आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उस समय आने दो, लेट इट गो, ब्रीद करो बस 10 मिनट 15 मिनट जितना आपसे हो सके। बस थोड़ा सा इतना अच्छा खासा मेडिटेशन करने के बाद फिर अपना जब मॉक देने आओगे आप, ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन उसमें देखने को मिलेगा अपना। फिर अब इसमें जो लिखा है बैलेंस डाइट, अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब हेवी खाना खा लेते हैं ना, तो हमारा जो पूरा फंक्शन होता है बॉडी का, वो चला जाता है खाना पचाने में। अब आपके ब्रेन में उतना तेजी से खून पहुंचेगा नहीं। तो एक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट रखनी चाहिए। ये चीज प्रेफरेबल है, ये चीज करोगे ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कभी भी देखो, अगर आप सादा भोजन करते हो, सादा खाना खाओगे ना, तो हमेशा आपका मन एकदम आ, अच्छे से वर्क करता रहेगा, आपको कभी थकान नहीं होगी। बट जब भी हम हैवी हैवी फूड खाते हैं या फिर जंक फूड्स खाते हैं, इन सब से क्या होता है कि उसको पचने में भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें हमारे ऑटोमेटिकली मॉक में रिफ्लेक्ट करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट उस पर ही करेंगी। और इस समय हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना अपने मॉक से ना क्लैट से, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचा हुआ है। या तो आप इस 30 दिन तैयारी कर लो अच्छे से, नहीं तो फिर 1 साल 30 दिन, इतना आपको करना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए बेटर क्या आपके लिए, 30 दिन कि 1 साल 30 दिन। फिर डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग ने बात कर ली। और हाँ, सोना अच्छे से। भाई जब आप सो के अच्छे से उठोगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश तरीके से काम करेगा। जब आपकी स्लीप इनकम्प्लीट होगी तो माइंड भी उसी लिथार्जिक वे में काम करेगा जिस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। फिर आगे बढ़े तो आजकल हम लोग क्या कहते हैं उसको, मैनिफेस्टेशन के बारे में काफी हम लोग चर्चा में करते हैं। तो इसको ही हम लोग ने नाम दिया एक विजुअलाइज सक्सेस एंड स्टे पॉजिटिव। जब हम सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं ना, तो इससे देखो मैनिफेस्टेशन क्या है कि आप अच्छा सोचो। हमेशा हमारे बड़े बूढ़े भी यही बोलते हैं कि हमेशा अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करो। आप इतनी दूर आए हो, इतने टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको सब कुछ आता है, बट यू जस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट योर नॉलेज इन योर मॉक और क्लैट एग्जाम। आपने उस नॉलेज को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर दिया तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट इफ यू पैनिक्ड, आप कामनेस कंपोजर नहीं मेंटेन कर पाए, तो आप टॉप भी कर रहे होगे ना, उस टाइम पे अगर आपने अपनी कामनेस को नहीं मेंटेन किया तो वहां पे आपके साथ हो सकती है दिक्कत। और इस चीज से इस टाइम पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उसके बाद इमेजिन योर सेल्फ कॉन्फिडेंसली। अब ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन के बारे में बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपको विजुअलाइज करना चाहिए। एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता ही है उससे। आप ट्राई करो, अगर नहीं किया है, जिन्होंने ट्राई किया होगा वो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ा है उन्हें। बट नहीं किया है तो जरूर से ट्राई करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारा दूसरा चीज है प्लान योर मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। अभी तक आई अज्यूम कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर चुके होंगे कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, आपको इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। अब देखिए एक मेथड होता है, जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए ना शुरुआत में ही, अगर हमने शुरुआत में ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल किया तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, वो हमारा टाइम बहुत खाएगा। जो चीज मॉक या क्लैट में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है हमारे, हमारा पेपर भी छूट सकता है। इसीलिए
अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए शुरुआत में हमेशा हमें सबसे पहले ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें हमारी कमांड बहुत अच्छी हो। हमारी कमांड अच्छी होगी, उस सेक्शन को सॉल्व करते ही हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये सेक्शन हमने खत्म किया है कॉन्फिडेंटली, अच्छे से, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे सही होने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस अब, कामनेस कंपोजर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप आगे जाके पूरा पेपर अच्छे से कर पाओगे। लेकिन आपने डिफिकल्ट चूज किया, आप शुरू में पैनिक किए, तो आपके आगे के मॉक में ये चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज का ध्यान देना। उसके बाद क्रिएट क्वेश्चन हायरार्की, जिस पे हम लोग ने बात किया। सेक्शन पे टाइमिंग के भी हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं कि आपको पर्टिकुलर सेक्शंस पे कितना टाइम कंज्यूम करना है, उससे ज्यादा अगर उस पे लग रहा है, लीव दैट सेक्शन लास्ट के लिए। अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट में, तभी उस सेक्शन पे जाओ, वरना उस टाइम पे अगर आपने एक टाइम डेडिकेट कर रखा है और वो टाइम एक्सीड कर रहा है, तो उसको वहां पे छोड़िए और अगले सेक्शन की तरफ बढ़िए, क्योंकि सब क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और इक्वल मार्क्स के हैं। समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस। हो सकता है कुछ भी, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो ना हमसे बन सकते हैं ना किसी और से बन सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, लेकिन हमें उसमें भी अपनी कामनेस को मेंटेन करके चलना है। अगर मेरे लिए डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो सामने वाला बच्चा जो कर रहा होगा उसके लिए भी वो डिफिकल्ट होगा। ये चीज माइंडफुली सोचिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप एक पैसेज के चक्कर में अगर आपने उस पर ज्यादा टाइम लगाया, तो आपको बाकी के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, टाइम खत्म हो सकता है। ओएमआर फिलिंग में भी ध्यान देना, ओएमआर की प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्टली ओएमआर को फिल करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपके 120 में 120 क्वेश्चन सही हो जाए क्वेश्चन पेपर में, बट यू हैवंट फिल्ड द ओएमआर, तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलने वाला। तो साथ साथ में आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ओएमआर को भी वैसे फिल करते चलो, ताकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना हो कि 5 मिनट आपके पास बचा और आपको अभी 70 क्वेश्चंस तो ओएमआर के ही भरने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। आप साथ साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ में, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, इफ यू आर 100% श्योर, आप साथ साथ में ओएमआर को फिल करते हुए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है योर मॉक टेस्ट इज अ स्टेपिंग स्टोन। अब देखो, मॉक को ही कंक्लूसिव डिसीजन मत मान लो। हो सकता है इस बार के मॉक में आपके स्कोर घट गए हों, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं है। हमको क्या करना है? हमको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, ताकि जब हम कंक्लूसिवली क्लैट में बैठें तो हमें वहां पे सारी चीजें एनालाइज करके गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। हमें अपनी बस नॉलेज है, हमें उसको माइंडफुली वहां पे ले जाना है और अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करके चले आना है। अच्छे से जाओगे, कामनेस कंपोजर के साथ आंसर करोगे, अच्छे से जाओगे, तो ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। नहीं जाओगे, वही एकदम पैनिक क्रिएट करते रहोगे कि मॉक देने जा रहे हैं तो ऑटो वाले से झगड़ा कर लिया, फिर वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी तुम्हारे पेपर में। तो ये सारी चीजें इग्नोर करना, किसी से कोई बहस नहीं, ज्यादा किसी से बात नहीं, आए अपना मॉक दिए, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है इसके पहले कि तुमने ये चीज पढ़ी नहीं पढ़ी, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी माइंडफुली। आप पेपर देने जा रहे हो जिसको कम से कम 70 से 80 हजार बच्चे देने वाले हैं, और उन 70 से 80 हजार में ऐसे 1500 से 2000 बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होना है। तो यू हैव टू आउटस्टेप योर कंफर्ट जोन, और तब आपको ये मिल पाएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, और कोई भी अगर डाउट हो तो डू शेयर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।